जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। जो बंदे परेशान रहते हैं ना कि भैया हमने सामान कहाँ से खरीदना है दिल्ली में, तो आज उनको बहुत ही बढ़िया एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ से सामान खरीदना है और कैसे खरीदना है कि हमारी वैरायटी भी पूरी हो, हमें सामान भी अच्छा और सही रेट में मिल सके। तो मैंने सोचा यार, जैसे मैं तो स्टार्टिंग में लाया था तो थोड़ा बहुत तो मुझे स्टार्टिंग का पता है, थोड़ा बीच में मैं जाता रहता हूँ। बीच बीच में जो वैरायटी मेरे को नहीं मिलती तो मुझे दिल्ली ही जाना पड़ता कई बार। तो जाता मैं सीजन के हिसाब से, जैसे दिवाली पे चला गया या होली के टाइम पे चला गया या जन्माष्टमी के राखी के टाइम पे चला गया, तो बीच में मैं साल में 2 ही चक्कर मारता हूँ, ज़्यादा नहीं मारता। तो मैं आज सोचा कि वीडियो बनाई दूँ, क्योंकि क्या होता है बहुत से दुकानदार परेशान रहता है, भैया हम सामान कहाँ से खरीदे, हमें दुकान का एड्रेस बताओ, हमें दिल्ली का एड्रेस बताओ, हम सामान कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे कि हमें सामान सस्ता पड़े। देखो हर बंदा पैसा अपने हिसाब से लगाता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाता हूँ जब भी ढंग से बनाता हूँ तसल्ली से। चाहे वीडियो मेरी 3 दिन 4 दिन 5 दिन में, लेकिन वीडियो में ढंग से बनाता हूँ। देखो मैं हूँ अकेला, लड़का इस बार रखा है, लेकिन क्या काम खुद को ही करना पड़ता है ज़्यादा, तो सारा कुछ संभालना ही पड़ता है, रात को देर तक बैठना ही पड़ता है। तो बीच बीच में मेरे को शॉर्ट बना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी बना के मैं वीडियो को पूरा करता हूँ। तो कई बार वीडियो मेरे को मुझे कई बार लगता है कि मैं बोला कुछ और आ गया कुछ और, कई बार होता है मेरे साथ। कोई बंदे ने क्या बनाया, बंदा माइंड से निकल जाता है। तो अब दोपहर के क्या है, स्कूल की छुट्टी होने वाली है, आधा घंटा मैंने कहा पहले वीडियो बना लूँ, तो 1:30 बज रहा है। तो दोस्तों लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, कि आधे तक मेरी वीडियो जो है आगे और लोगों तक पहुँच पाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर जो मैं आपको बात बताऊंगा, अगर आपने दिल्ली से सामान खरीदना है, सबसे पहले अपने लोकल मार्केट या आपके शहर में कोई ऐसी होलसेलर नहीं है तो आपके आसपास की जगह पे कोई ना कोई होलसेलर होगा। आपको सबसे पहले अपना बेसिक वैरायटी पूरी करनी है, जैसे हमारी कॉपियाँ हो गए, रजिस्टर हो गए, पेन पेंसिल, ड्राइंग बुक हो गई, कलर्स हो गए, ये हमें अपनी लोकल मार्केट से ही लेना है। अगर आप सोचो ना मैं दिल्ली से कॉपी लाऊं, थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, लेकिन आपका ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत पड़ जाएगा, क्योंकि आप इसे हाथ पे बाय हैंड नहीं ला पाओगे। आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत पड़ेगा इसमें, क्योंकि भारी चीज़ होती है कॉपी। आपने 50 वाली सेल की जो कॉपी है, आप कम से कम एक बार में एक चीज़ के 50 पीस तो लोगे ही लोगे इसके, कम से कम। इससे कम क्या ही लोगे जब दिल्ली से लेने जा रहे हो। तो इतने का तो आपको मुनाफा नहीं होगा जितना आपको लॉस ट्रांसपोर्ट के खर्चे में हो जाएगा, क्योंकि हैवी हो जाएगा, इसका वजन बहुत बढ़ जाएगा कॉपियों का। अब 50 वाली कॉपी है, इसमें रजिस्टर हो गए 50 वाले, 70 वाले, 100 वाले, 150 वाले, 200 वाले, फिर आपकी कॉपियाँ 20, 10, 30, 40, 50 वाली हो गई, फिर आप 3 in 1 हो गई, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, बहुत सारी वैरायटी हो जाएगी। तो आपका वजन बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा और आपका खर्चा रहेगा हैवी, मतलब भारी खर्चा हो जाएगा। इसमें इतना आपका प्रॉफिट नहीं होगा, इतना आपका लॉस हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो कॉपियाँ तो कभी दिल्ली से खरीदनी नहीं है। और कलर वगैरह में क्या होता है, कई बार ख़राब निकल आते हैं, टूटे में निकल आते हैं, तो इस चीज़ को देख के चलना। अब आप एक्रेलिक कलर लाओ या इस तरह के पोस्टर कलर लाओ, अगर आप दिल्ली से लाओगे कांच की आइटम है, ये आपकी टूट जाएंगी लाने में, क्योंकि वो पटक पटक के माल फेंकते हैं। मेरा भी दिल्ली से बहुत माल टूटा हुआ निकला, बहुत माल लॉस में। ऐसी जो मेरी फाइलें थी ना कोबरा, मैंने लॉस में निकाल लिया बहुत ज़्यादा। अब भी उसमें मेरे ख्याल से 4-5 तो इधर ही कहीं पड़ी होंगी। क्या होता है इसमें, इस तरह की गड्डियाँ देंगे आपको, और इनके जो होते हैं ये हैंडल ये अलग मिलेंगे और ये अलग मिलेंगी, तो वो पटक पटक के फेंकेंगे तो ये कोने इनके टूट जाते हैं, ये वाले कोने। ये तो अब नया माल है मेरा, ये कोने टूट जाते हैं। तो आपको दिल्ली से ऐसी आइटमें नहीं लेनी है, लेकिन ये जरूर बताऊंगा दिल्ली अगर आप जाओ तो आपको लेना क्या है, ये मेन चीज़ है। तो इस बात को ध्यान में रखना, जो बेसिक आइटम है पहले अपनी आप बेसिक आइटम पूरी करो, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है। आपके पास आपने फैंसी स्टेशनरी कर ली, मेरे साथ शुरू में पता क्या हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं भी दिल्ली का ही चक्कर मारता सीधा। मैं डायरेक्ट दिल्ली गया था, मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखी, मैं सीधा दिल्ली चला गया। अब दुकानें जब बहुत होती हैं वहाँ, अब जिस पे दिखा फैंसी स्टेशनरी, घुस गए, स्कूल बैग ले लिया, पता नहीं कौन तो 500 रुपये सेल, मतलब वो MRP वाला, कोई 1000 रुपये MRP वाला, कोई कितने MRP वाला, भाई कौन से स्कूल, पपेट, उस टाइम पपेट बहुत चलता था, पपेट वाले मैंने भी स्कूल बैग ले लिए थे। मैं आपको दिखाऊं, मेरा माल एंड बहुत हुआ, वो मेरी गलती की वजह से एंड बहुत हुआ। फट रहे हैं ऊपर, ये देखो, मैं बहुत सारे चूहे कुतर गए, ये देखो ऐसे थे, बहुत सारे चूहे कुतर गए। स्कूल बैग बेचो, ऐसा नहीं ना बेचो, आपका मन है तो बेचो, लेकिन लोकल मार्केट से ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। दिल्ली नहीं पड़ना चाहिए इतना आपको कि दिल्ली, ठीक है। अब आपको, मेरे पास क्या था, मेरे पास सारी होगी फैंसी आइटम। मैं पेंसिल बॉक्स लिया एक से, कोई 100 रुपये सेल, कोई 200 रुपये सेल, कोई 300 रुपये सेल, ऐसे ऐसे पेंसिल बॉक्स। छोटे तो मैंने उठाए ही नहीं, क्योंकि देखने में अच्छी लग रही थी। आप अगर दिल्ली में जाओगे, आप सबसे पहले देखो, मेरी बात सुनो, आप पहले फैंसी अपनी बेसिक आइटम पूरी कर लो अपने आसपास से कहीं से भी, बेसिक आइटम। जब एक्स्ट्रा बचता है उसके बाद आपने फैंसी लेनी है, वरना आप अगर घुस गए, देखो नई सड़क पे जाओगे तो बंसल वाला है,
बंसल वाला सबसे ज़्यादा चाइनीज आइटम बेचता है, सबसे बढ़िया स्टेशनरी का आइटम होते हैं। उसके बाद बंसल वाला मशहूर है नई सड़क दिल्ली में, तो वहाँ पे बंसल वाले के पास आपको मैं सीधा वहीं गया था। मैं तो घूमता रहा, घूमते घूमते पहुँचे। मैं गया था 3 दिन के लिए। एक दिन में आपका काम नहीं पूरा होगा, मैं बता दूँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है। 2-3 दिन लग जाते हैं। तो मैं पहली बार 3 दिन के लिए गया था। मेरा भाई साहब वहीं का बिल बंसल वाले का 1 लाख रुपए तो ऊपर फैंसी स्टेशनरी का बैठ गया था। फिर उसके बाद और जो दुकानें थी उनका अलग, मतलब मैंने 2.5-3 लाख का माल तो ऐसा हो गया था जैसे क्या किया मैंने। और जब दुकान पे माल बेचने आया, कस्टमर कह रहे यार क्या दुकान खोली है, लेकिन जो चीज़ उन्हें चाहिए वो चीज़ थी नहीं। उन्होंने मेरे से कॉपियाँ मांगी, आधी से ज़्यादा कॉपियाँ नहीं थी। मेरे पे रफ रजिस्टर नहीं थे। मेरे पे और बहुत आइटमें जो डोम्स की रेगुलर चलने वाली हैं वो नहीं थी। मैं और आइटमें चाइनीज़ ले आया, चाइनीज़ कलर लिया। कोई डोम्स का कलर नहीं रखा था मैंने स्टार्टिंग में, ना डोम्स का, ना लग्जर का, ना और किसी कंपनी का। मैं सारे कलर टोटल चाइनीज़ लिया था। तो भाई साहब ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये सब चाइनीज़ पड़े हैं। देखो ये पेन स्टैंड है, इसमें कैंचे वगैरह देखो सड़ रहे हैं धूल मिट्टी से। ये क्ले हैं चाइनीज़, ये सब स्टार्टिंग का माल है। देखो ये कलर है, देखिए चाइनीज़ मोम कलर 60 वाले, ये देखो ठीक है, 60 रुपये सेल के। ये पेंसिलें पड़ी हैं 100 रुपये सेल की, नहीं बिकती। ये किट पड़ी है, इसमें पर्स है छोटा सा, यूनिकॉर्न की पेंसिल है, स्केल है, एक शॉर्पनर है, एक इरेजर है। 80 रुपये सेल में, नहीं बिकता। ये 150 रुपये सेल में है, नहीं बिक रहा। ये 50 सेल में है, कूड़ा में पड़ी हैं। पीछे देखो किटे, अभी ये देखो पीछे देखो, अभी और दिखा देता हूँ आपको। मैं आपको नुकसान से बचाता हूँ हर बार। ये ऐसे पर्स बहुत लाता है, ये तो खैर ख़त्म कर दी मैंने। और आपको दिखाता हूँ, टेंशन लो, माल तो इतना मैंने एंड किया था ना अपने पैसे, जो मैं लॉस उठाया था। ये दिख रही है किटे, ये पड़ी है देखो, ये 50 रुपये सेल की। इसमें ये लड़की वाली, ये लड़कों वाली, ये कलर आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा था, माल बहुत उठाया था। ये पेंसिल बॉक्स देखो, ये कितना माल मेरा एंड है। देखिए ये हाल देख रहे हो पेंसिल बॉक्स का, ये देखो ये सब एंड माल है। ये पड़ा है, आप इसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने कितने महंगे इसके अंदर है। 250 वाला, 200 वाला, 150 वाला, 300 वाला, ऐसे ऐसे हैं। तो भाई अभी तो इसके अंदर और भी माल ऐसा पड़ा होगा जो एंड है। बहुत आइट में है जो मेरी एंड पड़ी हुई है। इसमें है देखो बड़े बड़े पर्स, नहीं बिकते, बहुत कम बिकते हैं। ये देखो बहुत माल ऐसा है जो इसमें किसी काम का नहीं है। फिर ये देखिए इसमें भी ये क्ले हैं, ये बोतलों में क्ले हैं, देखो कैसे सड़ रही है, बिकी नहीं। अब इन्हें 3-3 साल हो गए, इनका कूड़ा बन चुका है, बिल्कुल किसी काम की क्ले नहीं है, ना कोई लेकर आ। बताओ कौन लेगा? 50 रुपये दे देगा, 220 रुपये की आइटम 50 रुपये ले लेगा। ये मेरी आई थी कि 160-70 रुपये की दिल्ली से, कोई नहीं लेने का। तो क्या होता है, आप जब फैंसी स्टेशनरी भी घुसोगे, ऐसी ऐसी बहुत आइटमें मिलेगी। क्ले की तो आपको इतनी आइटमें मिलेगी आप पागल हो जाओगे। स्लाइम है, स्लाइम की इतनी आइटमें मिलेगी आप पागल हो जाओगे। देखो जैसे मेरे पे लग रही है, ऐसी होगी गुड्डे वाली, पहले बिकती थी अब नहीं बिक रही। और भी स्लाइम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पड़ियाँ बड़ी बड़ी स्लाइम देखो, इसमें एक मेरी गिर के टूट भी गई है वाली, देखो ढक्कन खोल रहा है, गिर के टूट भी गई है। देखो ऐसे ऐसे स्लाइम है, नहीं बिकती, बहुत लॉस हो जाता है, बहुत माल आपका एंड हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। तो भाई मेरा मानना यह है कि अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप सोचते हो कि मेरा पैसा बिल्कुल सही जगह पे लगे, तो मैं आपको बहुत सही तरीके से हर चीज़ बताता हूँ कि आपका लॉस ना हो। मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाता मैं जाके उसकी दुकान पे वीडियो बनाऊँ दिल्ली में कि देखिए 2 रुपये से ये आइटम शुरू। आप लुटोगे बिल्कुल 100% बता रहा, लुटोगे। सबसे पहले आप रखो फैंसी आइटम, मैं ये नहीं कहता ना रखो, इसके बगैर भी दुकान नहीं चलती, लेकिन पहले अपनी बेसिक आइटम पूरी करो। आपके पास मेरी कोई वीडियो है, अब आप कहोगे लिस्ट बना दो, मेरे चैनल पे जाओ, आपको कॉपी की वैरायटी की दिखेगी, आपको पेन की वैरायटी की, आपको पेंसिल की वैरायटी की, आपको कलर की वैरायटी की, हर तरह की वीडियो मिलेगी। आप उस पर जाओ, चेक करो, ठीक है। उस पर चेक करके आप स्क्रीनशॉट लेके पहले अपनी बेसिक आइटम पूरी करो। उसके बाद आप दिल्ली जाओ। अब आपको दिल्ली माल कहाँ से लेना है, सबसे बड़ी बात यह है कि माल लेना कहाँ से है, ठीक है। देखो चार्ट पेपर वगैरह ये भी सब आपको लोकल से लेने पड़ेंगे, फट जाएंगे दिल्ली में आएंगे, चार्ट पेपर की गड्डी है। अब ऐसा तो नहीं आपका पूरा कोई कार्टून के कार्टून आपकी गाड़ियों में आएंगे। जो होते हैं ना होलसेलर कहीं, वो अपना अलग से छोटा पिकअप, छोटी गाड़ी बुक कराते हैं, जिनका माल आता है अच्छे खाते स्केल पे मोटा, तो वो क्या करते हैं, वो मंगाते हैं अलग से गाड़ी जिनमें टूट फूट नहीं होती। क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट पे 2 पेटियां, उसने क्या हुआ, वो पहले पैक करेगा, फिर पटक के वो बाहर ले जाएगा, फिर बाहर से वो रिक्शे पे धक्के देके करेगा, फिर रिक्शे वाला ट्रांसपोर्ट पे धक्के देके मारेगा, फिर ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी पे धक्के देके फेंकेगा, फिर वो जहाँ पे जिस शहर में है वो नीचे उतारेगा धक्के से, फिर आपके टुक टुक या ऑटो पे जिस पे रख के ला रहे हो वो भी धक्के देके फिर आप उतारोगे दुकान के आगे, वो पटक के उतारोगे। तो कितनी बार पटकनी मिलेगी उसे, उसकी तो रेल बन जाएगी, उसकी चक्रियाँ बन जाएगी, वो टूट जाएगा। इसलिए जो बड़े बड़े होलसेलर हैं वो अपनी गाड़ी पूरी बुक कराते हैं अलग से, अपना माल आराम से पूरा सेटिंग से अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, या उनकी जो भी है उनका ड्राइवर आराम से उनका ही माल रखेगा और उनके माल को बिल्कुल साफ तरीके से उतारेगा, उनका माल को टूटा हुआ नहीं करता। अब हमारे 2-2 पेटियाँ टूटी भी निकलेगी। चलो पहले बेसिक आइटम आप अपनी शहर से लो। उसके बाद अगर आपने दिल्ली जाना है
और आपको चाहिए नई नई आइटमें, आप स्टेशनरी भी बेचनी है, आपने और भी आइटम बेचनी है, उसके बारे में भी बताता हूँ। देखो मैं बता दूँ, आप सदर जाओगे, ठीक है, आपको एक बात और बता दूँ, जब आप सामान खरीदने जाओगे ना, आपने लोकल से सामान खरीद लिया, उसमें क्या होगा, आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी उसकी दुकान पे देखने की फैंसी आइटम क्या रेट है। जब आप बेसिक लोगे ना तो आपको थोड़ी रेट मिल जाएगी। अब आप दिल्ली जाओगे, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए रेट की। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पक्का लुटोगे। देखो चाइनीज आइटम ऐसी होती है, इनके कोई रेट नहीं होते। अब शुरू में क्या होगा, आपको वहाँ दलाल भी बहुत मिल जाएंगे। जब आप सदर में घूमोगे ना, आपको दलाल बहुत मिल जाएंगे, भैया स्टेशनरी चाहिए, फैंसी स्टेशनरी, आपको कपड़े चाहिए, ये चाहिए, हर तरह के दलाल आपको मार्केटों के बाहर मिलेंगे। वो आपको दुकान के अंदर ले जाएंगे। अब उनमें उनकी कमीशन भी तय होती है। अब क्या होगा, आपका जब आप माल लोगे, वो शुरू में आपको ऐसे ऐसे रेट बताएंगे, आप कहोगे यार इतना सस्ता माल है। जो बिकने वाला रनिंग में, उसमें आपको फैंसी दिखाएंगे, आपको बहुत। उसके बाद जो वैरायटी आपको दिखानी, जो आपके कपड़े उतरेंगे, लुटोगे आप नई नई आइटमों में, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लोग सोचते हैं यार दिल्ली में बड़ा सस्ता माल है, अरे सस्ता कैसे हो जाएगा। उसके बाद उसके पूरे पूरे बॉक्स, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको पहले भी दिखाया, देखो ये है, इसका एक डब्बा ले लिया पेन, ठीक है, एक डब्बा ले लिया, ये है, इसके 2 पैकेट ले लिए, या और भी है फैंसी फैंसी आइटम, उसके थोड़े थोड़े पीस ले लिए, चल आ जाते हैं, 1 पैकेट ले भी बेच देता हूँ, मिक्स भी ले आता हूँ मैं, या और भी आइटम है, मैं थोड़े थोड़े पीस ले आता हूँ। वहाँ क्या पूरे पूरे बंडल लेने पड़ेंगे, पूरे पूरे बंडल है आपको। तो आपका क्या ऐसे ही जो है ऐसी जगह लगेंगे, आपको पता नहीं लगेगा, आपके पैसों का बिल कब 50,000 से लाख पहुँच जाएगा, पता नहीं लगेगा। मैं ऐसे ही होता हूँ, जब आप फैंसी, आप बंसल वाले पे घुसोगे ना, जब नई सड़क पे बंसल स्टेशनरी वाला है, भाई साहब सबसे ज़्यादा फैंसी आइटम होती है। मैं सबसे पहली बार ही उसकी दुकान पर गया था, 3 बार गया, तीनों बार उसकी दुकान पर गया, अलग भी गया हूँ, क्योंकि उसके रेट बहुत सही मिलते हैं बंसल वाले के। मैं आपको बता दूँ रेट बहुत सही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी का फर्क पड़ जाता है। वो कहता है पूरे बॉक्स लो, लूज में नहीं मिलेंगे, तो दिल्ली में पूरे बॉक्स ही, लेकिन उसके बाद वैरायटी इतनी, आप चक्कर आ जाएंगे यार क्या लूँ और क्या ना लूँ, बहुत पैसा खर्च हो जाता है उसमें, और डंप हो जाता है। चाइनीज़ आइटमों में डंप बहुत है, मैं आपको बताऊँ। देखो जो हमारे ब्रांड की रेगुलर आइटम है, ये हमने थोड़ी थोड़ी ले ली, हमारी बिक भी जाएगी, लेकिन आप चाइनीज़ आइटम में डंप बहुत है। मैं आपको बता दूँ, डंप का मतलब रुक जाएगा माल, बहुत रुकेगा। जैसे मेरा रुका पड़ा, मैंने आपको जब भी दिखाया, ये 2-2 साल हो गए इन माल को, मेरा बिक नहीं रहा, पैसे भी पूरे नहीं हो रहे, बहुत नुकसान है। इसलिए मैं नहीं लाता, लोकल से थोड़ा थोड़ा उठाता हूँ, मैं नहीं लाता ज़्यादा चाइनीज़, थोड़े थोड़े पीस उठाओ और बेच दो बस, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ का होलसेलर क्या है, वो पूरा डिब्बा अपने 4-5 डिब्बे लाया, 3-3 4-4 पीस हर दुकानदार ले लिए, उसका माल बिक गया और हमारा भी काम हो गया भाई, उसके भी डिब्बे खत्म हो गए और हमारे पे वैरायटी बन गई। तो इस तरह की हम वैरायटी लाते हैं अपने शहर से। तो दिल्ली से अगर लानी है तो एक बात और बता दूँ, जैसे आप दिल्ली जाते हो, ठीक है, आपको सब बातें ढंग से बता रहा हूँ, आपने बेसिक अपना, बार बार कह रहा हूँ, लोकल से ही बेसिक लेना सामान अपना। आपको और जो आइटम लग रहा है कि मेरे को ये आइटम चाहिए, देखो जब आप दिल्ली में जाओगे, जब किसी भी दुकान पे जाओगे, आप जब वो आइटम दिखाने लगे ना, आप वो आइटम तो ले लोगे, लेकिन अपनी आइटम भूल जाओगे जो आपकी दुकान पे नहीं है। आपने उसकी लिस्ट जरूर बना के जानी है, जो भी आइटम आपके पास नहीं है, आपको पता है मेरे को ये आइटम अपनी दुकान पर रखनी है। एक तो होता है कि आपने देखा कि यार आइटम देख के लाऊँ, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि लिस्ट बना के जाओ, क्योंकि आजकल स्टेशनरी बहुत है, आपको ये पता होना चाहिए अभी मेरे को लोकल से मार्केट सामान नहीं मिला और मेरे को ये आइटम चाहिए, तो उसे पर्चे पे लिखो, लिस्ट बना के जाओ। मेरा मानना है बिना लिस्ट के कभी ना जाओ। मैं लिस्ट बना के जाता हूँ, पहले अपना वो सामान ढूंढता हूँ जो मेरे को चाहिए, मार्केट में भी और दिल्ली भी। मेरा एक हमेशा से एक यही रहा है कि मैं पहले अपनी एक लिस्ट तैयार करता हूँ। बिना लिस्ट के आप काम कभी ना करो, कभी भी। आप लिस्ट बना के बिना जाओगे तो आपका फालतू का सामान आएगा, वो मेन सामान नहीं आएगा, ये होता है। इसलिए लिस्ट बना के पहले उस सामान को खोजो, उस सामान को ढूंढो, वो सामान लाओ, उसके बाद दूसरी आइटम पूरी करो। अगली बात और बता दूं मैं आपको, मुझे भी लिखना पड़ता है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। कस्टमर आ गया, 1 मिनट। अगली बात, आप जब भी दिल्ली सामान लेने जाओ, अकेले कभी ना जाना, 2 से 3 बंदे। हम भी जब जाते हैं 2 से 3 बंदे जाते हैं, 3 बंदे, एक ने अपना सामान लेना होता है, एक ने अपना सामान लेता हूँ, मैं अपना लेता हूँ, लेकिन हम जाते हैं इकट्ठे ही हैं उस मार्केट में, क्योंकि भाई देखो बिल मिलाना होता है। अब दिल्ली वालों पे इतना टाइम नहीं है, आपको आराम से बैठा के बिता के ये माल है, ये माल बहुत माल कम आता है, उसमें बहुत माल बदल के डाल देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ, आपको रेट भी डालने हैं वहाँ पर, क्योंकि फिर आप आके बिल नहीं मिला पाओगे। उनके पास इतनी बढ़िया राइटिंग तो लिखेंगे नहीं वो। हाँ, कई बार कंप्यूटर में बिल निकाल देते हैं, लेकिन क्या होता है उनके कोड होते हैं माल के। जैसे हम तो कह देंगे ये फैंसी यूनिकॉर्न वाली, ये वाली आइटम, पेपा पिग वाली, ये वाली आइटम, लेकिन वहाँ ऐसी कुछ नहीं है। वो अपने हिसाब से उस पर बिल निकालेंगे वो। तो आपके पास 2 बंदे ऐसे होने चाहिए जो आपके साथ सामान को, क्योंकि सामान बहुत हो जाता है, एक बड़े थैले में सामान बहुत हो जाएगा, तो आपके सामान को साथ मिलाने वाले भी हों, साथ ले जाने वाले भी हों। ट्रांसपोर्ट के चक्कर में कभी मत पड़ो। सदर में थैले मिल जाते बड़े बड़े 100 से 150 रुपये के, वहीं से थैला लो, उसी में सामान डालो,
और सामान लेके घूमते रहो और सामान इकट्ठा करते रहो। हम यही करते हैं, हम थैला लेके नहीं जाते, हम दिल्ली में थैला लेते हैं, पहले हम सामान खरीदते हैं। सदर में सामान बहुत मिल जाता है, सामान खरीदते बाद वहीं से थैले खरीद लेते हैं, 100 से 150 रुपये के बड़े बड़े थैले मिल जाते हैं। उन थैलों में हम सामान डालना शुरू कर देते हैं, फिर एक दुकान पर रख देते हैं सामान कि भैया ये हमारा सामान पड़ा है, फिर और जगह से सामान इकट्ठा कर करके उस थैलों में हम डालते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सामान अपना एक ही जगह इकट्ठा करो और 2 से 3 बंदा होने चाहिए, एक बंदा वहीं खड़ा रहेगा जहाँ आप सामान इकट्ठा करोगे, क्योंकि गलियाँ ऐसी आप गलियाँ भूल जाओगे। तो आपको गलियाँ भी क्या है, लोकेशन फिर ध्यान रखिए, वो जहाँ आपका दोस्त होगा वो लोकेशन भेजेगा, उस लोकेशन पे आप पहुंच जाओगे, वरना आप उस गली में दोबारा जाना बड़ा मुश्किल होता है सदर के अंदर। जो वहाँ के रहने वाले हैं दिल्ली वाले उनको तो पता होता है, लेकिन जो हमारे जैसे नहीं है, मेरे को दोबारा मैं चक्कर खा जाता हूँ, यार ये सारी गली एक जैसी लग रही है, हम कहाँ गए थे। तो 2 से 3 बंदे होने चाहिए, 3 बंदे मेरा मानना है। और अपने माल भी मिलाओ आराम से, वो माल मिल लेगा आराम से, बिल चेक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो बिल भी चेक करना पड़ेगा, आप उसमें 1000-2000 फालतू लगा लिया, आपको क्या पता लगेगा, क्योंकि आराम से आप बिल मिला लोगे, सामान आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो 2 से 3 बंदों में आपको सहूलियत रहेगी माल उठाने में भी। और अगली बात, जब आप दिल्ली जाते हो, मैं आपको बता दूं, जेब कतरे बहुत होते हैं, बहुत जेब कतरे होते हैं सदर के अंदर। नई सड़क पे मेरा एक दिल्ली में हमारे एक जानकार हैं, एक स्टेशनरी वाले हैं अपने, चेतन भैया, कई बार कमेंट देखा होगा, चेतन करके आता है, चेतन शर्मा। तो उनसे मेरी बात होती रहती है, वो बताते रहते हैं नई नई चीज़ों के बारे में, कुछ मैं भी यहाँ से नई चीज़ें डालता रहता हूँ, देखते रहते हैं। तो वो यही बता रहे थे, मैंने भी ये देखा कि भाई जब थैला आप खाली लेके जाओगे वहाँ पे, तो जो जेब कतरे होते हैं उन्हें पता लग जाता है ये बंदा माल लेना आया, पैसा इसकी जेब में है। क्योंकि दिल्ली में क्या ये हो चुका है, जो होलसेलर है ना वो ऑनलाइन पेमेंट ले नहीं रहे हैं। मेरे यहाँ भी ऑनलाइन पेमेंट का बड़ा पंगा पड़ गया, क्योंकि उन्हें सारा कुछ बिल दिखाने पड़ते हैं। वो बड़े होलसेलर परेशान हो गए, उन्होंने ऑनलाइन बंद कर दी। वो कहते हैं हमें कैश चाहिए, ATM से निकाल लो और कैश दे दो, हम ऑनलाइन नहीं लेंगे। तो उन्हें भी पता है चोर चक्कों की ऑनलाइन तो पेमेंट होते नहीं, पैसा इसकी जेब में हो, पैसा इसकी जेब में होगा। थैला अभी खाली है, इसका मतलब पैसा जेब में है, माल नहीं लिया, तो आपकी जेब कटेगी। छपरी टाइप के अलग से आपको दी जाएंगे, अलग से। और आपको बहुत सावधानी से चलना है बिल्कुल, क्योंकि आपकी जेब कब कट जाएगी आपको नहीं पता लगेगा। नए बंदों को तो वैसे पहचान लेते हैं वो छपरी लोग, क्योंकि जो बंदा डेली वहीं पे आने जाने वाले हैं, वहीं के लोकल लोग, उनकी चाल डाल, उनका बोलना अलग होता है, उनका तरीका। जो नया वो इधर उधर देखता नई चीज़, जैसे नया कुछ देखो अजीब सा, वो कुछ नया सा अलग से उसके हाव भाव से पता लग जाता है। तो पक्के से उसकी जेब कटनी ही कटनी है। मैं ये नहीं कहता दिल्ली ना जाओ, अपनी आइटम जो आपको लेनी है लो, क्योंकि कई जगह फैंसी आइटम नहीं मिलती और फैंसी आइटम के बगैर स्टेशनरी की दुकान नहीं चलती। लेकिन थोड़ा क्वांटिटी करके थोड़ी लो, जितने भी लो उसे ये कहो भाई, जैसे वो कहता भैया 6 रुपये पीस लगेगा और 24 पीस का पैक है, उसे कह भाई तो 6.5 रुपये लगा ले, लेकिन मेरे को 24 ना दे, मेरे को 6 दे दे। तो इस तरह कहने का मतलब आप रेट थोड़ा बढ़ा लो, लेकिन मुझे क्वांटिटी ना दो। मुझे क्वांटिटी से मतलब नहीं है, मुझे थोड़ा माल चाहिए, लेकिन मैं पूरे बॉक्स नहीं ले चलता भाई, पूरे बॉक्स लेके मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे पास पैसा थोड़ा है। तो कहीं स्टेशनरी वाले आपको थोड़ा माल दे देंगे, दिल्ली में ऐसा नहीं पूरे बॉक्स हर कोई देगा, कोई आपको थोड़ा माल दे देंगे। आपको उस हिसाब से दुकानदारी करनी है, आपकी वैरायटी भी पूरी हो जाएगी, आपका काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन भाई जो बातें मैं बता रहा हूँ, इस बात पे चलोगे तो आप सही तरीके से चलोगे, अपनी बेसिक पहले पूरी कर ली और एकदम से दिल्ली नहीं जाओ। जैसे आज बेसिक पूरी कर ली, आप सोचो अब 2 दिन बाद दिल्ली चलते ना, पहले थोड़े दिन दुकानदारी करो, आपको रेट की नॉलेज होगी, आपको सामान की नॉलेज होगी, कस्टमर सामान क्या मांग रहा है आपसे। देखो बेसिक स्टेशनरी मैंने सारी डाल रखी है, बाकी आपकी हर जगह की मैं बार कहता हूँ अलग से डिमांड होती है। जहाँ मैं हूँ यहाँ अलग डिमांड है, आप इससे 2 किलोमीटर अलग चले वहाँ अलग डिमांड है, वहाँ अलग चीज़ बिकती है। आप 10 किलोमीटर पीछे जो चले जाओ, 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर वहाँ अलग आइटम बिकती है, क्योंकि वहाँ स्कूल और कॉलोनियाँ अलग हैं, या स्कूल और कॉलोनियाँ अलग हैं। यहाँ पर सारे जॉब वाले, पीछे सारे छोटे दुकानदारों के घर, तो वहाँ पे आइटम अलग बिकती है। पीछे उससे पीछे चले जाओगे तो पीछे मजदूर टाइप के लोग रहते हैं, उनके यहाँ अलग आइटम बिकती है। तो मजदूर तो महंगी आइटम लेगा नहीं, जॉब वाले हैं वो अच्छी आइटम लेते हैं और सस्ती आइटम भी लेते हैं, दुकानदार है वो भी लिमिटेड आइटम लेते हैं। तो आपको हर हिसाब के अलग तरीके का माल रखना होगा। तो आपको जब काम करोगे आपको पता लग जाएगा। स्टार्टिंग में ना भागो एकदम कूद के, देखो लंबी छलांग लगाने वाला हमेशा मुंह के बल गिरता है। कहते हैं ना सीढ़ियाँ एक ही जगह 3-3 आप कई बार हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर हम वैष्णो देवी जाते हैं, कई बार क्या होता है हम 4-4 सीढ़ियाँ 3-3 सीढ़ियाँ ऐसे जल्दी हम थक गए और हमारे कई बार ठुट भी लग जाते हैं। हम आराम से चलेंगे ना, एक सीढ़ी आराम से, हम थकते भी नहीं, ना हमारे ठोकर लगती। वही बिजनेस का है, जल्दीबाजी में ना कूदो, आराम से फूक के कदम करो। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, आपकी दुकान पे वैरायटी का खेल है, बार कहता हूँ हर बिजनेस में वैरायटी का खेल है। हर चीज़ देखभाल के लाओ, ये नहीं कि भर के लिए आओ।
मैंने आपको कितने आइटम दिखा दी मेरी डंप पे, क्या पैसा पूरा हो पा रहा है? कई बार तो बच्चों को फ्री में देता हूँ। जैसे मैंने स्लाइम, ये भी देखो, ये स्लाइम भी कूड़े में सड़ रही है ये वाली, ये तब महंगी आई थी मेरी, 90 रुपये 100 रुपये सेल की स्लाइम है। तो बहुत चीज़ें ऐसा है जो मेरी यहाँ पर सड़ रही है। आइटम है जो मेरे को ध्यान आ गई, जो नहीं ध्यान है वो तो अलग है, जो पीछे गोदामों में पड़ी सड़ गई है। तो आपको जब दुकान खोलोगे तो आप महीना 2 महीना दुकानदारी करो पहले, फिर देखो कस्टमर की डिमांड क्या आ रही है आपकी दुकान पे, उस हिसाब से जो सामान आपको वहाँ नहीं मिल रहा अपने दिल्ली से लाओ, अपना खुद लाओ, ट्रांसपोर्ट पे मत लाओ। क्योंकि हल्के आइटम ही दिल्ली से लाओ, महंगी मतलब कहने के बाद हल्की का मतलब इसका वजन हल्का हो। जैसे पेंसिल है, पेन कहीं होते हैं फैंसी, किटें होती हैं, बंदा लेना चाहता है उसके यहाँ डिमांड होती है, रिटर्न गिफ्ट में होते हैं सस्ते, वो बिक जाते हैं। तो ऐसी आइटम लो, लेकिन मेन बेसिक आइटम अपने शहर से ही लो। अगली एक और बात बता दूं, मैं आपको बहुत मेन बात बता रहा हूँ। ये बातें देखो, हर चीज़ होता है सामान दिखाना, नॉलेज ही बहुत ज़रूरी होती है। कभी भी यूट्यूब पे वीडियो देखकर मत जाना भाई, मैं आपको बता दूं पक्का लुटोगे। जो ये कहते हैं ना भाई 2 रुपये में ये आइटम, 5 में आइटम, भाई साहब आप जाके देखो, आपको मिल जाए। तो हमने सब देखा हुआ है, जो आइटम बताते हैं ना सबसे सस्ती स्टेशनरी घर बैठे मंगाए, तेल निकल जाएगा, ईडिया घिस देंगी, पैसे पूरे करते करते इतना महंगा सामान देते हैं सब। ये अपने प्रमोट करवाते हैं अपनी दुकानों को। मैंने देखा, पीछे मैं होली का लेने गया था और मैं चला गया यूट्यूब पे, मैंने कहा चलो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं किसका सामान है। मैंने पहले देखा नीचे मार्केटों में, मैंने वहाँ से 15-20 दुकानों पर रेट पूछे, जैसे मेन आइटम जो मेरे को दिख रही थी, देख रेट पूछ लिया, हाँ ये इतने का इतने का। वो कहता है कितना लेना भैया, भैया ले लेंगे, पहले रेट ट्राई कर लो, एकदम ना लो सामान। फिर क्या होता है, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखी, मैं उन दुकानों पे गया, भाई साहब रेट, मैं कह रहा बड़े खतरनाक रेट थे। मतलब मैं तो कह रहा हूँ यार झूठ कितना चल रहा है दुनिया के अंदर, और व्यूज़ कितने ऐसे चैनलों पे, लाइक कितने हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारा तो साला ढूंढा भी कुछ नहीं आ रहा कि हम तो 3 साल होने का, 2 साल पूरे हो गए मेरे चैनल को, 10,000 सब्सक्राइब बढ़नी है। तो कहता है ना जो अच्छा काम करता है उसको सफलता बहुत देर से मिलती है। हम वही हैं भाई, कोई बात नहीं, हमें आपका भला करना है, हमें चाहिए आपका प्यार, हमें चाहिए आपका साथ। तो आपका साथ देंगे पूरा बढ़िया करके, कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई ये बात झूठ बोल रहा है। कभी भी यूट्यूब पे वीडियो देख के मत जाना। आपको अगर सस्ता सामान चाहिए दिल्ली के अंदर, देखो सामान कैसे लेना ये मैंने आपको बता दिया। अब चाहिए सामान सस्ता, जितने भी ज़्यादा गलियों के अंदर घुसोगे, जितनी भी ज़्यादा गलियों के अंदर घुस जाओगे, उतना सामान सस्ता होता चलेगा। मैं हूँ रोड पे बैठा हूँ, मुझे पता रेट रोड की दुकानदारी, मेरे पे कस्टमर अपने आप चलता फिरता भी आएगा, तो मेरे अपने मुंह मांगे रेट होंगे बड़ी। लेकिन जिसे पता है यार मेरी गली में दुकान है, मेरे पे कस्टमर बहुत कम है, मुझे कस्टमर बनाना पड़ेगा, चलता हुआ कस्टमर मेरे पे आएगा नहीं, तो उसे कस्टमर बनाना पड़ेगा। जो रोड पे है उस पर चलता हुआ बहुत आएगा, लेकिन जो अंदर गलियों में उससे चलता हुआ नहीं है, तो उसे कस्टमर बनाना है, उसे कस्टमर कमाना है कि कस्टमर दोबारा उसके पास आए, तो वो देगा बहुत बढ़िया रेट पर आपको आइटम। जितनी भी ज़्यादा गलियों के अंदर आप जाते जाओगे दिल्ली में, जितने चाहे सदर है चाहे वो नई सड़क है, नई सड़क पे स्टेशनरी की बहुत आइटम आपको अच्छी मिल जाएगी, सदर से ज़्यादा नई सड़क पे ज़्यादा स्टेशनरी का मेरे को अच्छा लगता है जाना। वहाँ पर फैंसी भी मिलेगी आपको, फैंसी सदर में भी मिल जाएगी, लेकिन नई सड़क पे चोरी का खतरा भी बहुत कम है, वहाँ के दुकानदारों का अलग हिसाब है। सदर में जो सामान मिलता होता है जैसे सीजन की आइटम है, वहाँ हर तरह की आइटम मिलेगी। नई सड़क पे क्या, वहाँ स्टेशनरी के आइटमों पे ज़्यादा जोर है। आपको फैंसी आइटम मिलेगी, आपको डायरियों की अलग दुकान मिल जाएगी, सिर्फ डायरिया बेच रहा है। आपको ऑफिस स्टेशनरी की ऐसी दुकानें मिल जाए, सिर्फ ऑफिस स्टेशनरी। जैसे ग्लूगन है, अब एक आधी ऐसी हो गई और एक इससे बड़ी हो गई ऐसी। लेकिन जब आप दिल्ली के अंदर वहाँ पर ग्लूगन की इतनी वैरायटियाँ मिलेगी, आप पागल हो जाओगे देख के, बहुत ज़्यादा ग्लूगन। और ग्लू स्टिक की बहुत वैरायटियाँ मिलेगी, कंपनियाँ मतलब। अब वही है ना, बंदा रल जाता है। अपने शहर से लो, यहाँ पे आपको एक तसल्ली मिल जाए, भाई ये ले ले बढ़िया है। वहाँ पे क्या है, उन्हें पता है ये दुकानदार है, नया है, गारंटी इस चीज़ की है नहीं तो लूट जाएगा। तो ग्लूगन ऐसी है जो बिना गारंटी की 500 रुपये की होलसेल है, ऐसी ऐसी ग्लूगन भी है। तो इसलिए कई चीज़ें अपने शहर से ही लो, ग्लूगन वगैरह भी, ग्लू स्टिक हो गई, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता दिल्ली से लेने का। लेकिन आपको वहाँ पे हर चीज़ की अलग से दुकान मिलेगी। को आप फाइलों में देख दो, हमारे यहाँ फाइलें आपको एक लिमिट हिसाब से मिलेगी, वहाँ पे हर तरह की आपको फाइलें मिल जाएगी। रेट का फ़र्क तो है, देखो रेट कम है दिल्ली में, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है आपको वहाँ पर क्वांटिटी तो लेनी पड़ेगी, तब आपको होलसेल रेट सही मिल पाएगा। क्वांटिटी का मतलब, अब आपको यहाँ पे कोबरा फाइल का आपने 24 पीस का एक बंडल ले लिया, 15 सेल वाला, 24 पीस का एक बंडल ले लिया, 10 रुपये सेल वाली कोबरा, 24 पीस का एक बंडल ले लिया जो 30 वाली है। वहाँ पर ही 24 वाले को पूछने की भी नहीं, वहाँ तो जाइए भैया इकट्ठी बताओ। मैं शुरू में बहुत सारी लाता इकट्ठी, ख़राब भी होगी, कट भी गई, ये चीज़ें ख़राब भी होती है ज़्यादा। इसलिए अपने शहर से लो ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर आपको लेनी है दिल्ली, तो मैंने आपको सारी बात बता दी। तो सदर में क्या होता है, सदर में आपको फैंसी वाली आइटमें जैसे होते हैं ना, फैंसी स्टेशनरी प्लस आपको सीजन की कपड़ों की और सीजन की आइटमें होगी, आपको कॉस्मेटिक का सामान होगा, ये आपको सदर में मिलेगा। ब्रेसलेट बहुत चल रहे हैं आजकल, मैं दिखाऊँ सदर में ऐसे ऐसे ब्रेसलेट मिल जाएंगे और सही रेट पे बहुत बढ़िया।
मैं ब्रेसलेट रहा था तब मोटे मोती वाला, वो यहाँ पूरे शहर में नहीं मिल रहा मेरे को, लेकिन दिल्ली में मिले तो बहुत बढ़िया और बिके लाइन लगा के। तो दिल्ली में ये फायदा होता है कि आपको वैरायटी जो आपके शहर में नहीं मिल पा रही वो आप दिल्ली से लो। लेकिन अगर आपको लेना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैरायटी लेनी है, एक तो यूट्यूब पे देख के मत जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने खुद चक्कर मारो, अपनी दुकानों से रेट ट्राई करो, गलियों के अंदर जाओ जितना जा सकते हो, वहाँ भी ट्राई मारो गलियों के अंदर। ये नहीं कि दुकान मिल गई और माल ले लिया, ऐसा कुछ नहीं करना, ट्राई मारो, हल्के हल्के ट्राई। आजकल शादी में ऐसा होता है ना, आज एक लड़की ने लड़का देखा ना, रुक जा, पहले उसकी इंक्वायरी निकाली, फिर दूसरा देखा, तो वही चीज़ है, हमें ये नहीं कि एक चीज़ पे देख के रुक जाओ, अलग अलग जगह। हम मार्केट में भी हम कपड़े लेने जाते हैं, एक दुकान से नहीं लेते, पहले ट्राई मारते हैं फिर लेते हैं कहीं जाके। तो ऐसे आपको दिल्ली से करना है। अगर आपको जितना घूमोगे ना, बार बार कहता हूँ लोकल मार्केट में मैं घूमता हूँ, तो वो तो दिल्ली है, तो जितना घूमोगे लेकिन टाइम निकाल के जाना पड़ेगा और उतना ही आपको सस्ता मिलता रहेगा दिल्ली में। बस गलियों के अंदर घुस जाओ, जो गलियों में दुकान है छोटी छोटी, घुस जाओ उसके अंदर, वहाँ सामान आपको मिलेगा, लेकिन क्वान्टिटी में मतलब थोड़ा थोड़ा लो, कि अगर कोई ख़राब भी निकल गया आपको दिक्कत ना हो। इसलिए थोड़ा थोड़ा माल लो, ज़्यादा बढ़े रहेगा, आपके पैसे भी कम लगेंगे, वैरायटी भी आपकी पूरी होगी। तो दोस्तों अपनी तरफ से मैंने पूरी नॉलेज आपको दी है दिल्ली की। बार बार कह रहा हूँ, बेसिक स्टेशनरी शहर से लो, अपने आसपास से, उसमें कोई आइटम नहीं मिलती। जब दिल्ली आपने जाना, फैंसी स्टेशनरी आपको नहीं मिल पा रही। देखो फैंसी में भी कई चीज़ें होती हैं जो नहीं लेनी होती, जिसकी सेल बहुत कम होती है, नुकसान ज़्यादा होता है, वो भी वीडियो अलग से बनाऊंगा। एक ही वीडियो इतनी लंबी नहीं बना सकता, आपको वीडियो में देता रहूँगा आपके हिसाब से। लेकिन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ आपको वीडियो कैसी चाहिए। लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, स्टेशनरी अगर खाली लेनी है तो आप नई सड़क पे जाओ। आपने अपने सीजन का कॉस्मेटिक का भी आइटम लेना है, या गिफ्ट के टॉयज वगैरह लेने हैं, गिफ्ट वगैरह लेने हैं, और स्टेशनरी भी लेनी है, तो आप सदर में जाओ। लेकिन आपको स्टेशनरी का बेस मेन काम करना है तो आप नई सड़क पे जाओ। नई सड़क पे आपको सारा स्टेशनरी का मिलेगा, वहाँ डायरियों का अलग, वहाँ किलो के हिसाब से रजिस्टर भी मिलता है, किलो के हिसाब से कॉपियाँ भी मिलती है। लेकिन उसकी नॉलेज मेरे पल्ले पड़ी नहीं, मैं आपको सही बताऊँ, इसलिए मैंने उस चीज़ में पल्ले में डाल ली थी। मैंने शुरू से नहीं थी किलो वाला हिसाब, की किलो में मिलती है ना, जो उसका हिसाब लगा नहीं पाया था, मेरे को सस्ता पड़ेगा महंगा, तो मैंने नहीं ली थी, मैं दोबारा गया उस जगह। और टेबल आपको बहुत मिल जाएगी, टेबलों की वैरायटियाँ, बहुत ऐसे आइटम है जो आपको अपने शहर में नहीं मिलेगी, वहाँ मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अगर मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना, जिससे कि नए दुकानदार तक मेरी वीडियो पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।